सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान में कहीं भी सेमिनार लगा लो, लेकिन टेकरी सरकार की धरती में जो सेमिनार लगाने का मजा है ना, वो कहीं नहीं है यार। एक बार हम सबके गुरु, हमारी ग्रेट अपलाइन टेकरी सरकार के लिए जोरदार कहते हैं नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, इतनी क्वालिटी है नीम के पेड़। नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, और ये अपना जो गुना है ना, ये भी किसी लंदन से कम थोड़ी है। डेली सेमिनार, कल राजगढ़ लेकर गए थे मेरे को। कल आए वाले दिन में विदिशा में मुलाकात होगी, फिर उसके बाद भाई ने चाहा तो मथुरा जाएंगे। उसके बाद जब मुलाकात होगी 8-9 तारीख के आसपास तो जबलपुर में मिलेंगे। 10 तारीख को आप ढूंढेंगे तो सतना में मिलेंगे। 11 तारीख को सूरजपुर में मिलेंगे। 12 तारीख को सिहोरा में मिलेंगे। 13 तारीख को अनूपपुर में सेमिनार है। 14 तारीख को अंबिकापुर में सेमिनार है। 15-16 को आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में मिलेंगे। 18-19 को आप ढूंढेंगे तो खंडवा, खरगोन, रतलाम, नीमच, बड़वानी, इस वाले रूप में दिखाई देंगे। रात बदला और शहर बदला। एक ही गांव है, रात बदला और शहर बदला। उधर मैं पंजाब तक गया हूं ऊपर, इधर मैं नीचे तमिलनाडु तक गया हूं। पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक या तो मैंने सेमिनार लगाए हैं, या तो मैंने सेमिनार अटेंड किया है, या तो मैंने अटेंड किया है, या तो मैंने सेमिनार लगाया है। तकरीबन ऐसे ही बड़े इवेंट देखें तो 1000 इवेंट मैंने तकरीबन लगाए होंगे बीते 5-6 सालों में। लेकिन जो मजा हिंदुस्तान के अंदर मेरी अपलाइनों की धरती गुना में आता है ना, ऐसा मजा सेमिनार। गाइस, व्हाट अ ग्रेट सिटी गुना। सही मायने में मेरी शुरुआत यहीं से हुई थी, जहां से मुझे डीलसॉफ्ट का आभास हुआ। दोस्त, दिस इज प्रमोद सिंह। By qualification, I'm a mechanical engineer. 2013 pass out, 15 dropped MBA from TIT भोपाल। अपनी मस्ती में था, अपनी अल्लड़ में था। पहली बार जब प्रोग्राम में गया था तो ऐसे पीछे बैठा हुआ था, कहीं लाइन नहीं लगा था तो आगे सीट नहीं मिलती यहाँ। जो लाइन जल्दी लग जाता है उसको मिल जाती है। मैं अकड़ वाला बंदा था। और कहते गुना में घुसते हुए एक बोर्ड लगा हुआ है कि अपनी अकड़ को अपनी जेब में रखें। You are very lucky। ठीक है, आप नीचे बैठे हैं, मुझको चेयर मिल गई। When I was first time in डीलसॉफ्ट भोपाल उर्दू स्कूल में एक प्रोग्राम था, 800 लोगों का एक इवेंट था। कुछ सीनियर आए थे, गुस्से के चक्कर में मैं लाइन में नहीं लगा कि भाई आज तक लाइन नहीं लगे तो आज कैसे लग जाएंगे। 100 लिया है तो सीट तो दे गई। 5 कलर की शर्ट पहन कर गया था, मेरे को आज भी याद है। ऐसे बॉर्डर अलग, ऐसे पूरा फंकी जींस। वहां जाके मेरे को शर्म आ गई। सब लोगों ने टी शर्ट है, सब लोगों ने मतलब स्मार्ट कैजुअल वेयर किया हुआ था। पीछे ऐसी सीट मिली, मेरे को लगा क्या तालियां बजवा रहे यार। जो भी आता है एक्साइटेड ताली, एक्साइटेड ताली, आर यू एक्साइटेड, क्या है ये? सीधे मुद्दे की बात करो, खत्म करो ना यार। इंजीनियर अकड़ अपनी थी, वो तो गुना मत चला गया, अपनी अकड़ अपनी जेब में रखे। पहले वो बात में पहला सेमिनार ऐसे पीछे बैठा, नींद आ रही, उधर से बोलता वो आने वाले हैं जो ये कर दिए वो कर दिए। हम बोले दिमाग मत खराब। अपने आप से बड़बड़ा रहा। ज्यादा बोलता जनता देखने लगती, तेरा नहीं लगना, मेरे को मन लगने दे रहे हैं। पीछे मैं खड़ा, कुछ लाइनें जो मुझे जगा दी। एक स्टेज से संजू यादव जैसा एक बंदा आता है और वो बोलता है कि अगर तेरे आने के पहले शहर में तेरा नाम गूंजने लग जाए तो समझ जाना तू कामयाब है। मैं बोला मेरे को भी चाहिए। कान खड़े। वो स्टेज से दूसरा डायलॉग मारता है, शहर में तेरे इंटर करने के पहले तेरे नाम का पास बिकने लग जाए तो समझ जाना कि तू कामयाब है। ऐसी कामयाबी चाहते हो? यस, यस। मैंने बोला कौन नहीं चाहता, मेरे को भी होना। पीछे बैठा था। वो बोलता है मोबाइल किसी का भी हो, डीपी में अगर फोटो तेरी लग जाए, स्क्रीन में फोटो तेरी लग जाए
तो समझ जाना कि तू कामयाब है। मैं बोला यार ये मेरे काम का बंदा आ गया। कैसे तो मुझे मजा आ रहा था, पहले तो मैं सो रहा था। जब उसने बोला शहर में आने के पहले तेरा नाम गूंजने लग जाए तो समझ जाना तू कामयाब है। मोबाइल किसी का भी हो, स्क्रीन में फोटो तेरी लग जाए तो समझ जाना तू कामयाब है। तेरे बारे में आने के पहले अफवाहों का बाजार गर्म हो जाए तो समझ जाना तू कामयाब है। तेरे आने के पहले महफिलें सज जाए तो समझ जाना कि तू कामयाब है। चार दोस्तों के बीच में पॉकेट से अगर पर्स तेरा निकले और बिल पे करने का दम आ जाए तो समझ जाना कि तू कामयाब है। और मैंने बोला मुझे कामयाबी चाहिए। कान खड़े हो गए, यही चाहिए भाई अपने को। कौन आ रहा है आने दो, अब तो सुनना बनता है। यही चाहिए, कोई ताली नहीं। ये आदमी मेरे काम का, ये जैसी पर्सनालिटी वाला है वैसा अपने को बनना है। दोस्त कामयाबी कोई शय नहीं है जिसे जीत लिया जाए या पकड़ लिया जाए। कामयाबी कोई गेम नहीं है जिसकी तैयारी कर ली जाए। कामयाबी कोई किताब नहीं है जिसे रटकर हासिल कर लिया जाए। कामयाबी मार्केट की कोई वस्तु नहीं है जिसे पैसे देकर खरीद लिया जाए। कामयाबी वो चमक, वो ऑरा है जो कड़ी मेहनत, विश्वास और अपने खुद के काम पे भरोसा करने के बाद हासिल की जाती है। जब पहली बार प्रोग्राम में गया, क्लियर वॉइस टू द लास्ट, बंदा क्लियर है भाई। पहली बार लास्ट में स्टार्ट किया, जब मैं गया वो कामयाबी की बात मेरी आंखों में घुस गई, मेरे कानों के अंदर तक चली गई। ये बंदा मेरे काम का। दोस्त, एक वो दिन था, एक आज का दिन है। कभी पलटकर मैंने देखा नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं और किस रास्ते में जा रहा हूं। एक डिसीजन, जैसा कि रविंद्र सर ने बताया, फूल और माला इन्हें नहीं मिली, इनके लिए हुए डिसीजन को मिली। जीतू सर ने बोला, मनोज सर ने बोला, लहरी जी ने बोला, सचिन ने बोला, बड़ा अमेजिंग स्पीच। सबने एक बात बोली कि डिसीजन लो, कामयाब हो जाओ, डिसीजन लो, कामयाब हो जाओ, मेहनत करो, कामयाब हो जाओ। मैं बोलता हूं सब करो, कामयाब हो जाओ, पर करोगे कहां जब प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा। करोगे कहां जब कामयाबी नहीं होगा। मेरा बचपन का प्यार तू भूल नहीं। इसको भी स्टेज की जरूरत पड़ी। जब बॉलीवुड वालों की नजर पड़ी तो पिद्दा सा लड़का भी मेरा बचपन का प्यार कामयाब हो गया। पहले भी गा रहा था, लेकिन पहले कोई नहीं जान रहा था। वो ट्रेन में गाने वाली, रोडों में गाने वाली, जब रानू मंडल पे हिमेश रेशमिया की नजर पड़ी तो उसमें आशा भोसले नजर आने लग गई, लता मैडम नजर आने लग गई कि भैया ये बंदी में तो गजब की आवाज है यार, क्यों पहले नहीं गा रही थी क्या। दोस्त, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। हम भी वहीं की पैदाइश है। सेम लाइक दैट। युगबोध जिंदाबाद, शिवलाल जिंदाबाद, क्वेश्चन बैंक जिंदाबाद। यस सर। वन नाइट स्टडी, दूसरे दिन पेपर दे निकाला, मेरे को कलेक्टर बनना है, मैं भी वहीं से आया हूं। क्या करें जब ये डायलॉग था ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तब तक सारेगामापा का सीरियल नहीं था। जब सारेगामापा आया तब पता ना बाथरूम में गाने वाले में भी करियर है, रोड में नाचने में करियर है। जब रेमो डिसूजा डांस क्लास लेके आया तो समझ ला इसमें भी करियर है। कोई लड़ लिया, बोले लड़के दिमाग खराब है क्या, मैरी कॉम बनी तो समझ में आया मुक्का मारने में भी करियर है। पहले पता ही नहीं था, पहले लग रहा था बस दे युगबोध, दे शिवलाल, दे करियर, कोचिंग जा करियर बना, कोचिंग जा करियर बना। आज जब एकता कपूर का सीरियल देखा, जब नागिन बन गई लड़की और लड़की बन गई नागिन, तब समझ में आया कि अगर एक्टिंग भी अच्छे से कर ले तो वहां भी करियर है। पहले किसको पता था, आज समझ में आया
पहले लोग क्रिकेट खेलते सचिन बनोगे क्या, जब से आईपीएल आया तब भगवान तेरा भी नंबर लग जाएगा, आईपीएल में तेरी चल पड़ेगी, उतनी कमा लेगा तुम। पहले बस एक ही चीज था, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। मैं भी लग गया पढ़ाई में। 1991 का मेरा बर्थ है। 1.5 साल में पिताजी एक्सपायर कर गए थे। बहुत मुश्किल होता है वो दौर झेलना जब घर का मुखिया ना हो और उस वक्त आपको घर चलाना हो। सबसे बड़ा भाई, सबसे छोटा मैं, बीच में 3 बहन। 2004 में बड़ी दीदी भी एक्सपायर, 5वीं फेल माँ। बहुत मुश्किल होता है जब खुद के घर पे कानूनी केस दर्ज हो जाए, उसके बाद वहां रह के पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। धुंधला धुंधला याद है, 3 साल की उम्र में गोद में रख के दुकान लेकर जाते थे। धुंधला धुंधला याद है, गोद में रख के दुकान ले जाते थे, गले में बैठा देते थे, काम होता था पैसा काटने का। 5 का समोसा 5 रुपए काट के 10 के नोट में 5 वापस कर दे, इतना ही मेरे को आता था। दुकानदारी मैंने बचपन से सीखी। थोड़ी सी समझदार हुआ, सुबह 5 बजे उठना। SECL एरिया से बिलोंग करता हूँ दोस्त, साउथ ईस्ट कोल माइंस। गांजा और दारू 2 ही चीज फेमस है मेरे लिए। SECL साउथ ईस्ट कोल माइंस, जहाँ कोयले की नींद में ही सब आदमी सोया हुआ है। मध्य प्रदेश का हब, जहाँ आदमी को मजदूरी भी 800 रुपये मिलती है और 40 साल के बाद अस्थमा के रोग से परेशान हो जाता है। कोयले का काम चलता है मेरे एरिया में। हर शख्स जिसके घर में देखो माइनिंग वाले, 1-1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट में मिल रहे हैं। वहाँ के लड़के पढ़ाई करें, वो अपने आप में ही राजा है। वहीं से बिलोंग करता था। सुबह 5 बजे उठना, दुकान की भट्टी जलाना, 7 बजे दुकान जाने के पहले 2 घंटे के लिए अपनी खेत बाड़ी पे काम करना। सब्जी भाजी हमने 12वीं तक कभी नहीं खरीदा, खेत से तोड़ा उसी को खाया। पैसे होगा तब तो आदमी खरीदेगा। 7 बजे दुकान जाना, 9:30 बजे वापस आना, बैग लेना, स्कूल की ओर भागना। 4:30 बजे स्कूल से निकल के घर नहीं जाना, वापस दुकान में बैठना, भाई इंतजार कर रहा होगा। 10:30 बजे दुकान का शटर गिराना, 1-1.5 घंटे 12 साढ़े 12 तक अपना होमवर्क कंप्लीट करना, सोना और सुबह 5 बजे उठ के फिर काम में लग जाना। बाप नहीं था ना ऊपर। बहुत मुश्किल होता है वो जो हाथ जिसने 100 रुपए दिया ना आपको, जिसकी पैसे से बदन पे कपड़े हैं, ये जो 15-15 20-20 का चमका रहे हो ना, DSLR और सेल्फी, ये जिस पैसे के आए हुए हैं, जिसके चक्कर में मार्केट में खड़ा, तेरे को पता अपन किसके बेटे हैं, तेरे को पता है तेरा बाप कौन है। वो जो दम है ना, दम, जब वो दम बचपन में गुजर जाता है बहुत बुरा लगता है। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, पर जो फीलिंग 1.5 साल की उम्र में मेरे को आई, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब बचपन खराब हो जाए तो 2 ही रास्ते हैं, या तो भीख मांगो रोड पे, नहीं तो चुपचाप काम धंधे में लग जाओ, क्योंकि खेल कूद गुल्ली डंडा घूमना फिरना ये तो डिक्शनरी में होता ही नहीं ना, ये होता ही नहीं डिक्शनरी में। आई बिलोंग्स टू दैट फील्ड। सुबह से शाम तक लगे रहना, लेकिन कहते हैं जब वो एक चीज छीन लेता है तो दूसरी चीज कूट कूट कर भर देता है। एक चीज छीन लेता है। हर 5 साल में कोई ना कोई जा रहा था। पापा एक्सपायर हुए 1993 में, 1996 में बड़ी मम्मी एक्सपायर हो गई, 2004 में दीदी एक्सपायर हुई, 6 महीने पहले वाइफ एक्सपायर हो गई, 11 महीने हुए शादी को, वो भी एक्सपायर हो गई, बेटा था वो भी एक्सपायर हो गया। हर 5 साल में कोई ना कोई। मेरे दोस्त, अगर वो कोई चीज छीनता है तो कुछ ना कुछ से आपको नवाज देता है। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा बहुत ठीक ठाक होने की वजह से मुझे बोला गया कि तू पढ़ने में अच्छा है, पढ़ाई लिखाई कर, घर की गरीबी तू ही दूर करेगा। ज्यादा अच्छा नहीं था पढ़ने में, इतना ठीक ठाक था। 100 में से 100 नंबर तो मैं नहीं लाया कि स्टेट टॉप कर लिया हो, लेकिन 2006 में जब 10वीं पढ़ के निकला तो 100 में से 99 नंबर मैं भी लेकर आया था। इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई मेरा दिमाग नहीं चलता था। इतना चलता था कि जब 2006 में मैंने 10वीं दिया तो दैनिक भास्कर पेपर में जब मध्य प्रदेश टॉप 10 की लिस्ट आई थी तो 500 में से 451 नंबर मेरे भी थे। इतना ठीक ठाक था मैं।
दिमाग नहीं चलता था। लेकिन जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था